नमस्कार दोस्तों। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी एस्पेक्ट के बारे में बात कर लिया है। उसका डिज़ाइन कैसा होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और हर एक कंपोनेंट का क्या पर्पस है। कंपोनेंट्स का कंपैरिजन भी किए कि अगर बैफल स्पेस बढ़ाने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा, और बहुत सारे बातें हमने कर रखी है। अब इस पार्ट में हम लोग फ्लूइड एलोकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा फ्लूइड को सेल साइड में रखना चाहिए और कौन सा फ्लूइड को ट्यूब साइड में रखना चाहिए। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। बात करने के पहले मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था, इस वीडियो में भी फिर से मैं बात कर लूँ कि जो लैमिनार फ्लो होता है ना, लैमिनार फ्लो, उसमें हीट ट्रांसफ़र अच्छा नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है कि लैमिनार फ्लो में एक परत बन जाता है जहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होता है और वो एक तरह से हीट ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो एक फिल्म बन जाती है और इस फिल्म की वजह से हीट ट्रांसफ़र अच्छा नहीं होता है। जबकि टर्बुलेंट फ्लो में हीट ट्रांसफ़र बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वहाँ पे मिक्सिंग एक तरह से हो रहा है, एडिज बनने के कारण मिक्सिंग अच्छे से हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लूइड इधर गया तो मिक्सिंग अच्छा होता है, इसलिए हीट ट्रांसफ़र अच्छा हो जाता है। अब क्या है कि लैमिनार फ्लो कब होगा? लैमिनार फ्लो जैसे रेनॉल्ड्स नंबर जब लो होगा तब होगा। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रो वी डी बाई म्यू। यानी अगर फ्लूइड का वेलोसिटी कम होगा तो लैमिनार फ्लो हो सकता है, और फ्लूइड का विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो लैमिनार फ्लो हो सकता है। तो हाईली विस्कस फ्लूइड और लो वेलोसिटी फ्लूइड जो है उसमें लैमिनार फ्लो हो सकता है। और लैमिनार फ्लो अगर फ्लूइड के ट्यूब के अंदर जा रहा है तो वहाँ हीट ट्रांसफर अच्छा नहीं होगा, फाउलिंग के भी चांसेस हैं। तो इसलिए, और जबकि हमने बात किया था कि अगर फ्लूइड ट्यूब के बाहर अगर परपेंडिकुलर फ्लो होता है तो बहुत आसानी से वॉर्टेक्स शेडिंग हो जाता है, और वॉर्टेक्स शेडिंग की वजह से वहाँ पे अच्छा हीट ट्रांसफर, टर्बुलेंस क्रिएट होता है और अच्छा हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो आप जैसे ही इसके बारे में हमने बात किया था कि ट्यूब पे अगर परपेंडिकुलरली फ्लूइड का फ्लो हो तो वहाँ वॉर्टेक्स शेडिंग हो जाता है, टर्बुलेंस हो जाता है। तो ये दोनों बात समझने से एक क्या बात समझ में आई कि अगर फ्लूइड हाईली विस्कस है तो उसको सेल साइड में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? उसका रीज़न है कि अगर ट्यूब साइड में जाएगा तो वो फ्लो ज़्यादा चांसेस है कि लैमिनार फ्लो हो जाएगा, और लैमिनार फ्लो होने की वजह से वहाँ पे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम हो जाएगा। हाईली विस्कस फ्लूइड का सेल साइड में रखेंगे तो वहाँ वॉर्टेक्स शेडिंग के कारण टर्बुलेंस होगा, हीट ट्रांसफर अच्छा होगा। और सेम रीजन से लो हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी वाले सारे फ्लूइड को आप सेल साइड में रखो। दूसरा एक और फायदा है कि अगर सेल साइड में आप फिन्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे ऐसा एक्सचेंजर जैसे एयर फिन फैन कूलर है, वो भी एक काइंड ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ही है। तो उसमें क्या होता है, सेल साइड में फिन्स लगाए हैं और ट्यूब साइड में आपका लिक्विड जा रहा है और बाहर एयर है, एयर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत कम है। तो हाईली विस्कस फ्लूइड और लो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वाले फ्लूइड को सेल साइड में रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लो स्ट्रीम फ्लो रेट, अगर फ्लूइड फ्लो रेट इस तरह से है कि वेलोसिटी बहुत कम है तो वहाँ पे भी सेल साइड में रखना चाहिए। तो सेल साइड में रखने से क्या होगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ जाएगा। अगेन रीजन वॉर्टेक्स शेडिंग और टर्बुलेंस है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार विस्कस फ्लूइड को सेल साइड में न रख के ट्यूब साइड में पाया जाता है। रीजन क्या है कि ये सारे बात तो इधर ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फाउलिंग। और फाउलिंग जो है ना, सेल साइड में अगर फाउलिंग हो गया तो उसका क्लीनिंग आसान नहीं है। हालांकि हमने बात किया था कि स्क्वायर पिच में थोड़ा क्लीनिंग बेहतर है, बट ट्रायंगुलर पिच में बहुत खराब है। स्क्वायर पिच में भी बहुत रिलेटिव टू ट्रायंगुलर पिच अच्छा है, बट ट्यूब साइड में क्या है, ट्यूब साइड में बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हो, एक अच्छा स्पेस है और वहाँ पे हाइड्रोजेटिंग कर सकते हैं। सेल साइड में दो ट्यूब के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, वहाँ पे हाइड्रोजेटिंग आसानी से नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर फाउलिंग मटेरियल हो ना तो उसको ट्यूब साइड में रखते हैं। तो अगर मान लीजिए विस्कस बहुत है लेकिन अब इतना फाउलिंग होने वाला चांसेज है तो उसको ट्यूब साइड में आप देख सकते हैं। तो क्या है ना, कोई फिक्स नियम नहीं होता है कि ये हमेशा इसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि दो नियम हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। तो उसमें कौन सा रखेंगे वो डिजाइनर डिसाइड करता है, फायदा और नुकसान देख के। ठीक है, तो जनरली मैंने देखा है कि जैसे हमारा वैक्यूम रेसिड्यू, ठीक है, हम एग्जांपल के बारे में भी आएंगे, बट उसके पहले और भी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। एक क्राइटेरिया, अगर फ्लूइड कोरोसिव है तो कोरोसिव है तो उसको ट्यूब साइड में रखो। क्यों? क्योंकि वो ट्यूब को कोरोजन करेगा, ट्यूब आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर सेल साइड में रखोगे तो सेल को भी कोरोड करेगा और ट्यूब के आउटर साइड से भी कोरोड करेगा, तो दोनों जाएगा, तो इसलिए ट्यूब साइड में रखो। अगर फ्लूइड का टेम्परेचर हाई है और हाई होने की वजह से अगर मटेरियल का रिक्वायरमेंट हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, जैसे हाई एलॉय स्टील या स्टेनलेस स्टील का रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आप ट्यूब साइड में रख दो। क्योंकि ये सेल साइड में रखोगे तो सेल का भी एलॉय स्टील का बनाओ या स्टेनलेस स्टील का बनाओ तो बहुत खर्चा आ जाएगा, कैपिटल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर हाई ऑपरेटिंग प्रेशर है, प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है
उसके लिए भी आपको हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो आप ट्यूब साइड में रखो, नहीं तो सेल साइड में रखोगे तो सेल तो स्ट्रेंथ का बनाना ही पड़ेगा और ट्यूब को भी बनाना पड़ेगा। तो ये सारे क्राइटेरिया है। अब कई बार क्राइटेरिया जो है ना ओवरलैप कर सकते हैं यहाँ पे। आप देखोगे तो आपको लगेगा हॉट फ्लूइड को ट्यूब साइड में रखना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो हमारा वैक्यूम रेसिड्यू है, उसका टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 360 डिग्री सेल्सियस है, और वो हॉट फ्लूइड है, और कोल्ड फ्लूइड है फीड साइड मान लीजिए उसका टेम्परेचर 250 है। तो आप किसको किस साइड में रखोगे? आप इसको देख के सोचोगे कि फीड को रखना चाहिए सेल साइड में और वीआर को रखना चाहिए ट्यूब साइड में, बट वीआर का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, तो इसको आप देखोगे तो आपको लगेगा वीआर को सेल साइड में रखना चाहिए। तो वो देख के माने बोलना बहुत मुश्किल है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जो देखा है कि हाईली विस्कस फ्लूइड सेल साइड में है, तो आप आसानी से विस्कोसिटी देख के आप बोल सकते हो जरूर। हाँ, अगर फाउलिंग वाला पार्ट हो गया तब तो ट्यूब साइड में रहता है। जैसे कूलिंग वाटर मोस्टली ट्यूब साइड में रहता है, क्योंकि कूलिंग वाटर में फाउलिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। उसी तरह हमारा जो एफसीसी का बॉटम प्रोडक्ट होता है जिसमें स्लरी होता है, उस स्लरी में कैटलिस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो फाउल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो उसको ट्यूब साइड में रख देते हैं। ट्यूब साइड में फाउलिंग मटेरियल को इसलिए रखते हैं कि उसको क्लीनिंग आसान है, और दूसरा ये है कि उसमें नंबर ऑफ पासेज बढ़ा करके उसके फाउलिंग प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसलिए जनरली हीट एक्सचेंजर में नंबर ऑफ पासेज 8, 10, यहाँ तक 12 तक मैंने देखा है। तो ये हो गया। उसी तरह तो मेरे ख्याल से ये जो डिस्कशन है ना, ये एक रफ डिस्कशन है, टेंटेटिव डिस्कशन है, और एक मान लीजिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इसलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आप कोई भी हीट एक्सचेंजर है ना, तो उसका आप फ्लूइड एलोकेशन आप देख करके रिजल्ट देख के आप रीजन बता सकते हो कि अच्छा ये नहीं तो ये, क्योंकि हर एक रीजन बट कई बार कंट्राडिक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आप इजीली बोल सकते हो हाई विस्कस फ्लूइड सेल साइड में, बट फाउलिंग है तो ट्यूब साइड में, ये आसानी से बोल सकते हो। कूलिंग वाटर ट्यूब साइड में, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हॉट फ्लूइड ट्यूब साइड में रहता है, तो इस हिसाब से। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर सीरीज थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए थर्ड पार्ट में आना पड़ा। तो मेरे ख्याल से इस पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं, छोटा ही रखते हैं और डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये जो पूरा जो सीरीज बनाया है लेक्चर सीरीज, इसमें मोस्टली मैंने वर्किंग गाइड टू प्रोसेस इक्विपमेंट बाय लीबरमैन जो एक बुक है उससे लिया है, और प्रोसेस हीट ट्रांसफर बाय कर्न इस बुक से रेफरेंस लिया है। ये कर्न का जो बुक है ये तो बाइबल माना जाता है हीट ट्रांसफर के लिए, तो उससे तो लेना ही पड़ेगा। तो आप भी ये दोनों बुक को रिफ़र कर सकते हैं। और जो आप कभी कोई भी ट्यूब बंडल अगर रिफाइनरी या कहीं पे भी आप जाते हैं ट्रेनिंग करने, इंटर्नशिप करने, तो ट्यूब बंडल ज़रूर देखिए। देखने से आपको सारे जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट हैं, वो समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट एक्सचेंजर को कैसे लाइन में लेते हैं, उसको हैंडओवर कैसे करते हैं, इसके बारे में मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।